जी हाँ दोस्तों, जुमे की नमाज के बीच सदियों पुरानी मस्जिद को करा दिया हिंदू मंदिर घोषित, रोकी गई नमाज। अयोध्या जैसा एक और फैसला, अब सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को उम्मीद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। क्या इस देश में वही सब हो रहा है जिसे संघ और भारतीय जनसंघ ने पहले ही आने वाले वक्त के लिए एक मास्टर प्लान के तौर पर बना रखा था? क्या सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करा पा रही, तो फिर अब धीरे धीरे मुस्लिम संस्थानों को, मस्जिदों को मंदिरों में कन्वर्ट किया जा रहा है? आखिर मध्य प्रदेश की उस मस्जिद में जिसमें थोड़ी देर पहले जुमे की नमाज चल रही थी, सैकड़ों लोग नमाज पढ़ रहे थे और इसी बीच में यह फैसला आया कि अब ये मस्जिद नहीं, अब ये मंदिर है। तो क्या अयोध्या के तर्ज पर एक और ऐतिहासिक मस्जिद के साथ वही खिलवाड़? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई न्याय उचित फैसला देगा? दोस्तों बहुत संवेदनशील खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। तभी आपको ही आपके घर से निकलवा दिया जाए किसी की किसी से दुश्मनी निभाने के लिए, किसी का किसी से दोस्ती निकालने के लिए, आपको आप ही के घर से बेदखल करा दिया जाए, फैसला दिया जाए सरकार के जरिए, पुलिस के जरिए, कोर्ट के जरिए, कहलवा दिया जाए कि आपका घर नहीं। दोस्तों देश में अयोध्या का फैसला भारत और दुनिया के इतिहास में ऐसा फैसला रहा है जिसकी टीस भारत समेत पूरी दुनिया का हर सेकुलर शख्स महसूस करता है और हमेशा महसूस करता रहेगा। मगर इसी बीच मुसलमानों को उनकी एक और मस्जिद से बेदखल कर दिया गया। और यह सब तब हुआ जब उस मस्जिद में जुमे की नमाज शुक्रवार को थोड़ी देर पहले अदा की जा रही थी। हिंदू पक्ष शोर शराबा करता हुआ आता और कहता है कि फैसला हो चुका है, यह आपकी मस्जिद नहीं, हमारा मंदिर है। दोस्तों अब से थोड़ी देर पहले 15 मई मध्य प्रदेश के धार जिला स्थित मुसलमानों के कमल मौला मस्जिद, जिसे कमलुद्दीन मौलाना कमलुद्दीन मस्जिद कहते हैं, सैकड़ों मुसलमान जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। तभी वहां हाईकोर्ट के हिंदू पक्ष के लिए हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा यह हिंदुओं का मंदिर है। ये कहते हुए कोर्ट ने पूजा पाठ का अधिकार दे दिया। अब दोस्तों आप सोचिए अयोध्या मामले में क्या हुआ था। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपना फैसला दिया कि मस्जिद की जमीन 3 हिस्सों में तकसीम की जाएगी। पहला हिस्सा मस्जिद के लिए, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े के लिए और तीसरा हिस्सा रामलला के लिए। मगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब न्याय के लिए मुस्लिम पक्ष गया तो न्याय के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट करते हुए बहुसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए मुसलमानों से उनकी बची कुची मस्जिद भी छीनकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें मस्जिद पक्ष को एक हिस्सा जमीन का दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी जमीन हिंदू पक्ष के हवाले कर दी। और दोस्तों उस फैसले पर देश के कई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने एतराज जताते हुए सवाल उठाया था कि यह दुनिया के इतिहास का सबसे गलत फैसलों में से एक है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर नहीं, बहुसंख्यकों की भावनाओं के आधार पर फैसला दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही माना था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था 3-4 महत्वपूर्ण बातें कि मस्जिद की जगह मंदिर होने के सबूत नहीं मिले, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं मिले, केंद्र सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI का सर्वे रिपोर्ट मान्य नहीं है, देश की जनभावना का ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फोकस किया। यानी कि तथ्य नहीं, सबूत नहीं, फिर भी मुस्लिमों की उस मस्जिद को हिंदू पक्ष के हवाले देकर और सरकार को एक और गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट का देखिए, सरकार को यह दायित्व दिया कि आप मंदिर बनवाइए एक ट्रस्ट बनवा करके। कैसे कर सकता है न्याय का मंदिर ऐसा? खैर, मगर दोस्तों बाबरी केस में तो हाई कोर्ट ने बैलेंस फैसला देने की कोशिश की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वही CGI, याद है ना आपको, जिनके ऊपर महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला था, जिस CGI की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था कि साहब ये मस्जिद नहीं रहेगा, ये मंदिर है अयोध्या। और फिर उनको मोदी सरकार ने सांसद बना करके राज्यसभा भेज दिया था। खैर, उन्हीं की अध्यक्षता में हिंदुओं को पूरी जमीन दी गई थी मस्जिद की, अयोध्या की। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के उस फैसले में क्या कहा गया वो भी जान लीजिए। वैसे उसे जानने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी शायद इस फैसले को बदलेगा नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड यही कहते हैं। फिर भी सुन लीजिए, हाईकोर्ट के सामने मुख्य रूप से यह सवाल था कि क्या एक मंदिर, हिंदू मंदिर वाग देवी मंदिर है या एक मुस्लिम मस्जिद कमल मौला मस्जिद।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि हमने एएसआई के फैक्ट्स और रिपोर्ट पर गौर किया है। देखिए थथरई, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था एएसआई के फैक्ट्स और रिपोर्ट को, कहा था कि नहीं, एएसआई तो चिल्ला रहा था कि अयोध्या मंदिर है, कोर्ट ने कहा कि नहीं हम उसको नहीं मानते। मगर हाई कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट में जजेस ही तो होते हैं दोस्तों जजेस ही तो होते हैं। जो जजेस किसी पक्ष को, किसी पार्टी को वोट करते हैं, उनकी अपनी विचारधारा होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जस्टिस शेखर कहता है कि देश हिंदुओं के खिलाफ की भावनाओं के साथ चलेगा। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला आया, सही हो गलत हो आपको मानना तो होगा ही, इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। हाईकोर्ट कहता है कि हमने एएसआई के फैक्ट और रिपोर्ट पर गौर किया और इस सिद्धांत पर भी पुरातत्व एक साइंस है, हम एएसआई के निष्कर्ष पर रिलाय करते हैं। वाह, एएसआई के निष्कर्ष, एएसआई किसके अंडर में, मोदी सरकार के अंडर में। ये सब अपने जहन में रखते जाइएगा। हाईकोर्ट कहता है कि एक संरक्षित इमारत है, स्पष्ट है एएसआई के पास निगरानी का पूरा नियंत्रण है, संरक्षण करने का अधिकार है। एएसआई अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले में स्थापित मिसाल के आधार पर और पुरातात्विक साक्ष्यों के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय एएसआई द्वारा किए गए ऐसे बहुविषयक अध्ययनों के निष्कर्षों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-26 के तहत मौलिक अधिकारों पर सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है। अयोध्या के तरह मुस्लिम पक्ष की जमीन के लिए आवेदन मुस्लिम पक्ष कर सकता है। मतलब एक तो जख्म ऊपर से जख्म पर नमक, कि अयोध्या में जैसे मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए एक जमीन का टुकड़ा दिया गया था, वैसे यहां भी मुस्लिम पक्ष चाहे तो अपील कर सकता है, जमीन का टुकड़ा मिल जाएगा। हाईकोर्ट कहता है कि हमने पाया है कि इस स्थल पर हिंदू पूजा अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई। हम यह भी दर्ज करते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य एक स्थापित करता है कि विवादित क्षेत्र भोजशाला के रूप में परमार वंश के राजा भोज से संबंधित संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों आपको इस विवाद के बारे में कुछ बातें बताते हैं। विवाद दशकों पुराना है, लेकिन कानूनी लड़ाई दरअसल 2022 में, अभी 2022 में दोस्तों 2019 के उस फैसले के बाद में, जिसमें अयोध्या के बिना तथ्य फैक्ट के आधार पर उस फैसला देते हुए उस वक्त के सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने जो फैसला दिया, अब उसके बाद 19 के बाद 20 गुजरा, 21 गुजरा, 22, और उसी बीच में मथुरा का केस हुआ, उसी बीच में काशी का मामला अदालत पहुंचा। एकदम से भरभरा करके बिलबिला करके निकल गए सारे के सारे ऐसे याचिकाकर्ता बहुसंख्यकों की तरफ से। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, वाह नाम तो अच्छा है, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस याचिका के बाद यह मामला तेज हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2003 के आदेश के तहत हिंदू समुदाय को हर मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की, मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 तक नमाज अदा करने की अनुमति थी। बाकी दिनों में यह पर्यटकों के लिए खुला रहता। मुस्लिम पक्ष ने धार रियासत के 1935 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें इसे मस्जिद के रूप में मान्यता दी गई थी। इस मामले में मुख्य रूप से 3 पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। पहला पक्ष, हिंदू पक्ष की दलील सुन लीजिए। उनका दावा कि 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर और गुरुकुल है। मांग थी कि ये मुस्लिम गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और हिंदुओं को नियमित पूजा की इजाजत दी जाए। मुस्लिम पक्ष का कहना है, मौलाना कलीमुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी का, कि कई सौ सालों से कमल मौला मस्जिद रही है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को पक्षपाती बताते हुए कहा, सर्वे के दौरान पारदर्शिता न तो बरती गई पारदर्शिता, बल्कि एएसआई ने सबूत गढ़े। जैन पक्ष भी इसमें कूद पड़ा। उसका कहना था, हाल में ही जैन समाज ने भी हस्तक्षेप याचिका दायर की। उनका दावा था कि यह मूल रूप से एक जैन गुरुकुल और मंदिर था, वहां मेरी वाग देवी की प्रतिमा वास्तव में जैन यक्षिणी अंबिका है। दोस्तों अब देखिए ना, 2022 में हिंदू पक्ष ने मामले को विवादास्पद बनाया। वर्ष 2024 में हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई ने सर्वे करना शुरू किया। करीब 98 दिनों तक परिसर और आसपास के क्षेत्र में सर्वे किया गया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की और उसी रिपोर्ट को आंख बंद करके मानते हुए हाईकोर्ट ने उसे मस्जिद नहीं मंदिर मान लिया। दोस्तों 6 अप्रैल 2026 से मामले की नियमित सुनवाई शुरू, अभी 6 अप्रैल, जो करीब 24 दिनों तक चली। 12 मई को अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की संयुक्त पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला दे दिया गया। तो दोस्तों ये स्थिति है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है।
मगर सुप्रीम कोर्ट से क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या हमारे सामने है। अपनी राय लिखें।